ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है, इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन। जब सबस्टेंशिया नाइग्रा की सेल्स 80% से ज़्यादा डैमेज कर जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, उस सिचुएशन में पार्किंसन डिजीज का आरंभ होता है। उस सिचुएशन के अंदर ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमारे को पार्किंसन के लक्षण होने लगते हैं। वहीं पार्किंसन डिजीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज जो कि डिजेनरेटिव नेचर होती है। पार्किंसन डिजीज का जो इलाज है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि जो ब्रेन में तत्व नहीं बन रहा, जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में नहीं बन रहा, जो डोपामिन ब्रेन में नहीं बन रहा, हम उसको बाहर से सप्लाई करते हैं। 3 मेजर लक्षण होते हैं पार्किंसन के। एक तो होता है रेस्ट ट्रेमर की बैठे बैठे हाथ का हिलना, बैठे बैठे हाथ इस तरह से जो कांपता है वो पार्किंसन का लक्षण है। दूसरा होता है रिजिडिटी यानी कि हाथ पैर का अकड़ जाना। तीसरा होता है ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि हर काम के करने में स्लोइंग हो जाना, काम को करने में टाइम लगना, खाना खाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, चलने में टाइम लग रहा है, वॉक करते हुए चलते चलते एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, आगे गिरने की टेंडेंसी हो जाती है। तो ये 3-4 जो सिम्टम है ये पार्किंसन के टिपिकल सिम्टम होते हैं। अर्ली साइन की बात करते हैं पार्किंसन में, मोस्टली पेशेंट घूमता फिरता आता है जब शुरू में आता है। जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि उसके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ कम है। स्पेसिफिकली ब्लिंकिंग कम हो जाती है, आंखों की स्माइल कम हो जाती है, ब्लिंकिंग कम हो जाती है। चल रहा होता है तो हाथ उसका ना एक तरफ का हाथ ऐसे साथ साथ चलता है। नॉर्मली जब हम वॉक करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं हाथों के, वो हाथ उसका ऐसे चल रहा है, ठीक है। चाल उसकी छोटे स्टेप्स होने लग जाते हैं, स्मॉल शफलिंग यानी कि धीरे धीरे घिसटते हुए चलेगा, या एकदम से फेस्टिनेशन हो जाता है यानी कि तेजी से स्पीड बढ़ने लग जाती है। तो ये अर्ली साइन है। या बैठे बैठे खाली ट्रेमर से चालू होता है। कभी कभी कोई कहता है कि मेरी राइटिंग चेंज हो गई है। पार्किंसन डिजीज का कोई जड़ से इलाज नहीं है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो क्या किया जाता है? हम इसको डिवाइड करते हैं कि पेशेंट के पार्किंसन डिजीज किस उम्र में चालू हुई और पेशेंट की रूटीन एक्टिविटी का लेवल क्या है। यदि कोई पेशेंट को कहता है कि मैं 60-65 साल 70 साल पे मेरे को डिजीज चालू हुई और मेरे को ऑफिस में बैठने का काम करना है, तो मेरे को उसकी दवाई, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई देने की जल्दी नहीं है। यदि आपको मालूम पड़ गया पार्किंसन का डायग्नोसिस हो गया है, तो फिजिकल एंड मेंटल थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका साथ देंगे यदि आप अपने आप को बिजी रखते हैं, अपनी मेंटल एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व रखते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बनाए रखते हैं। हमारे पार्किंसन वाले मरीज ऐसे भी हैं जो कि मैराथन दौड़ते हैं। तो पार्किंसन का ये मतलब नहीं कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ, नहीं। यदि आप अपने एक्टिविटी को, रेगुलर वॉक को, रनिंग को, एक्सरसाइजेस को बनाए रखते हैं और साथ में ऑफिस एक्टिविटी को बनाए रखते हैं, आप मेंटल एक्टिविटी को बनाए रखते हैं, आप रेगुलर सुडोको करते हैं, आप पहेलियां बुझाते हैं, आप ब्रिज खेलते हैं, कुछ भी गेम खेलते हैं, मेंटल एक्सरसाइज वाला या फिजिकल वाला, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है इन डिलेइंग द डिजीज प्रोग्रेशन।